तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में जानेंगे आज हम लोग। और थ्योरम कौन सा? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड। तो कॉर्ड के बारे में अच्छा से जानकारी रखेंगे और थ्योरम को देखिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो हियर वी आर, माय नेम इज शेख एजाज और अब हम लोग थ्योरम करने वाले हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा मगर करना तो है, क्या करेंगे, ले लिया है, कबूल है, बोल दिया, अब चल नहीं होगा, चाहे बीमार हो या जो भी हो, गम में खुशी में सब में कबूल है। बोलने में सोचता नहीं है। थ्योरम का स्टेटमेंट पहले अच्छे से समझ लेना है। स्टेटमेंट क्या चीज़ है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या चीज़ है अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। विच इज़ नॉट अ डायमीटर, विच इज़ नॉट अ डायमीटर। ये थ्योरम नंबर 33 है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए अब छोटा मोटा बात है, इसमें दो टर्म है, हो सकता है बहुतों को समझ में नहीं आए कि ये क्या बात बोल के चले गए हैं सर। देखिए मेरे मुज़क्कर और मुअन्नस में थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये कॉर्ड क्या चीज़ है सर, पहला बात समझिए। एक सर्कल होता है, जैसे मार्कर को जाकर के देख लिए तो मार्कर कहाँ पर रखा है, सारा वहाँ रखा है ना, कि मार्कर देख लीजिए। एक सर्कल है, मार्कर उस रूम में है, ज़रा देख लीजिएगा। सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट एक रहता है, फिक्स्ड पॉइंट, उसको कहते हैं सेंटर। मान लीजिए कि आप यहाँ पे पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ से आप एक रस्सी को बांध एक गाय को बांध दी है रस्सी से पेड़ के साथ में, ठीक है। तो ये है मेरा काऊ, ठीक है। अब बताइए दोनों में फिक्स कौन सा है? दोनों में फिक्स्ड कौन सा है? ट्री फिक्स है या काऊ फिक्स है? ट्री फिक्स है। काऊ मेरा मूवेबल है। अब वो चलना शुरू किया तो वो पूरा गोल ऐसा करके घूमेगा, है ना। तो सबसे सेंटर में बीच में मतलब जो फिक्स पॉइंट है मेरा, उसी को कहते हैं, फ्री लिखा क्यों, ये सेंटर फिक्स्ड है, ठीक है, इसी को कहते हैं सेंटर। गाय का दूरी यहाँ से जितना दूर था, रस्सी का जो लेंथ था मान लीजिए 5 मीटर, तो गाय का दूरी यहाँ से कितना होगा? 5 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा बोलिए भाई? 5 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5 मीटर का। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट से ये बाउंड्री का दूरी, उसको कहते हैं आर, से डिनोट करते रेडियस आर, ठीक है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। बात समझ में आ गई? एकदम सेम स्ट्रेट लाइन एक यहाँ से इधर, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, सेंटर से पास किया, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर, उसको कहते हैं डायमीटर, कहते हैं उसको। हेलो, हाँ बोलो, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायमीटर। अच्छा, डायमीटर कह दिया सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये सेंटर से यहाँ तक का दूरी को कहते हैं रेडियस आर से, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को भी कहेंगे रेडियस आर से। तो मतलब डायमीटर का वैल्यू किसका बराबर होता है? डायमीटर इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इक्वल्स टू 2r होगा। सर अभी तो डायमीटर के बारे में समझ में आ गया। अब कॉर्ड क्या होता है?
जैसे एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास किया है, सेंटर के अलावा अगर पास करता, एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास किया है उसको कहते हैं डायमीटर। अगर एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से नहीं कहीं और से पास कर जाए, ठीक है, और पूरा सर्कल को समाये हुए है, मतलब सर्कल का साथ में टच किया हो, जैसे अगर ये सर्कल के साथ में पूरा टच नहीं, रेडियस भी नहीं, अगर सेंटर से पास करता तब रेडियस, ऐसा है। ए बी ये कॉर्ड हो गया, थोड़ा सा तिरछा भी हो जाएगा। पी क्यू ये भी एक कॉर्ड है। एक्स वाई ये भी एक कॉर्ड है। अच्छा चौट मत पढ़िएगा इसको चौट बोल रहा था ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। बात सुनिएगा बाबू, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। सर ये क्या बात कर दी है? हाँ, डायमीटर इज अ स्पेशल कॉर्ड, स्पेशल कॉर्ड। थ्योरम में जो हम लोग करने वाले हैं, थ्योरम में बोला कॉर्ड है, मगर उसको डायमीटर को मत पकड़िएगा, डायमीटर को नहीं लेंगे। डायमीटर के अलावा बाकी जितना करोड़ों सैकड़ों अरबों खरबों कॉर्ड्स आ रहा है आप उसको पकड़ लीजिए, मगर डायमीटर जो स्पेशल कॉर्ड है उसको मत पकड़िएगा। बात समझ में आ गया? थ्योरम में जो बात बोला था कॉर्ड, समझ गए किसको कहते हैं? डायमीटर को छोड़ करके बोला। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट वी हैव टू, इसको क्या करने को, इसको छोड़ देंगे हमको, कॉर्ड को इंक्लूड, सॉरी डायमीटर को वी विल नॉट इंक्लूड डायमीटर एज अ कॉर्ड। इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई। अरे सीधी सी बात, कॉर्ड किसको कहते हैं? एक तो सर्कल है, सर्कल का इधर से एक तो स्ट्रेट लाइन चले गया, एक सर्कल है, यही हो गया कॉर्ड, कोई बड़ा बात नहीं था। कॉर्ड कोई बड़ा बात नहीं था। ये भी कॉर्ड है, स्पेशल कॉर्ड है। डायमीटर भी कॉर्ड है मगर वो स्पेशल कॉर्ड है। थ्योरम में इसको नहीं लेंगे। थ्योरम में बोला डायमीटर को मत लो भैया, इसके अलावा कोई भी कॉर्ड ले लो। बात समझ में आ गया? ठीक है, समझने वाली चीज़ तो उतारने वाली कोई चीज़ नहीं। बस समझ में आ गया हमको, ठीक। किसको कहते हैं भाई? सेंटर। समझ में आ गया क्यों? फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉप करेंगे सर्कल में रेडियस हो जाएगा। हाँ, डायमीटर पढ़ लिया, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है सर। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। दो एक बराबर हिस्सा में बांट देना, उसको कहते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? चार कैसे होगी? चलिए ठीक है। देखिए थ्योरम बहुत आसान है अगर उसका बैकग्राउंड, अगर उसको बेसिक चीज़ समझ ले। अभी तक हम लोग कॉर्ड समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया। जितना भी अभी हम लोग जो थ्योरम करने वाले हैं ना उसको प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। अब ये कॉन्ग्रुएंसी सुन के हाथ पैर ठंडा हो जाता है बहुत स्टूडेंट लोग के, क्या बात बोल दी सर, इतना हेवी टफ इंग्लिश बात करिएगा तो सब ऊपर से चले जाएगा। भोजपुरी फिल्म देखते हैं सर, मत बोलिए ऐसा ऐसा बात। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज़ है? इफ़ करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर एंगल्स, ठीक है, ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन दे आर मतलब वो ट्राइंगल्स, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर साइड्स और एंगल्स इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगा। मतलब क्या हो गया सर? एक ट्राइंगल ऐसा ले रहे हैं,
दूसरा ट्राइंगल ऐसा नहीं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम एक ही चीज़ है, सिर्फ इसका मुंह घुमा दिया। इसको ऐसा समझिए कि बीच में आईना आ गया है ना। आईना में अगर आप इसका फोटो रखिएगा तो ऐसे ही आएगा। अरे वो तो हाथ ही भाई, हाथ है, स्केल नहीं है, बड़ा छोटा हो क्या है, ठीक है, हाथ है, स्केल नहीं है मेरा। ये मान लीजिए ये हो गया मेरा 30 डिग्री, और ये 90 से थोड़ा ज़्यादा लगा 110 डिग्री, और ये 40 डिग्री। इधर ये 40 होगा, 40 डिग्री, ये 110 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री होगा। याद रखिएगा तीनों एंगल अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, वो अलग चीज़ है, वो कभी बाद में बताएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का ये प्रॉपर्टी कतई नहीं है कि तीनों एंगल अगर देखेंगे सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं भाई। एक बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते थे ऐसा, उसका भी 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा, मगर ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि बड़ा है, ये छोटा है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का 3 तरीका है, सास, आसा और ट्रिपल साइड। दोनों का साइड सेम होना चाहिए, ये साइड इसका बराबर होगा, ये साइड इसका बराबर होगा, ये साइड इसका बराबर होगा। तीनों साइड अगर इक्वल है तो बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। नहीं समझ में आ रहा बात? अगर आप आईने का सामने खड़ा होइएगा तो आप अपना ही फोटो देखिएगा, तब आप बोलिएगा ये मेरा इमेज है, मतलब हम लोग दोनों सेम। आप आईने में खड़ी हैं और किसी और का फोटो देख रहे हैं, आप क्या बोलिएगा ये मेरा इमेज है, ये किसी और का इमेज है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का साइड एंगल्स क्या होगा, सेम होगा। समझी बात? तो अगर हम तीनों का साइड इक्वल है तो बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं, ये बेवकूफ लोग। दो साइड एक एंगल, कोई भी 2 ट्राइंगल आपको दे दी, उसमें आप देखिएगा दोनों साइड सेम है और एक एंगल सेम है। मतलब एक जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये एक 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। 2 साइड और एक एंगल। देखिए इसका 3, ये भी 3, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर। दो साइड हो गया। इसमें एक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इक्वल हो गया, तो बोलेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। और तीसरा होता है 2 एंगल एक साइड। ये तीनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया है? इसको उतार लीजिए। हाँ, तो देखिए अभी भी हम थ्योरम प्रूफ नहीं करने वाले, अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि होता क्या चीज़ है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर, ओ बाबा मिस्टर इंडिया वाला सर्कल दिखता नहीं है दिखता नहीं। नहीं चलेगा, कलर सही नहीं। ये ब्लू आया, ये ठीक है। होता क्या है, देखिए एक सर्कल होता है, उसमें एक सेंटर आता है, सेंटर को मान लीजिए O, ठीक है, सेंटर को मान लीजिए O, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉर्ड आप कैसे भी ले सकते हैं, एक कॉर्ड ऐसा भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते, थोड़ा से टेढ़ा भी बना सकते, ऐसा भी बना सकते, मगर हमें जाके सबको समझ में आए, एक ऐसा कॉर्ड बनाएंगे जिसको सबको दिखे और अच्छा से समझ में भी आए, ठीक है। एक स्ट्रेट सुंदर सा कॉर्ड बनाएंगे, ये हो गया, एक कॉर्ड बन गया मेरा, दिखने में अच्छा लगे, जो दिखता है वो बिकता है। ए भी एक मेरा कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ से हम अगर इस तरफ अगर ये बी को ज्वाइन करेंगे, भाई यहाँ पर ध्यान दें, अगर O और B को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, वेरी गुड, बहुत खूब, ये रेडियस बन गया मेरा, बहुत अच्छा, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी मेरा रेडियस बन गया, ठीक है।
कुछ भी एंगल हो सकता है, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न। ये कितना एंगल बना रहा है मेरे को नहीं देखना, ज़रूरत ही नहीं। मगर हाँ एक बात समझिएगा, आप जब ये एक ट्रायंगल बना है जिसका दो साइड इक्वल है ना, तो ये क्या हो गया, दोनों आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, दो एंगल्स भी इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स भी इक्वल। मेरे बात समझ में आ गया है? तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी, बोलो भाई, इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए इसका एंगल है अल्फा, तो ये भी एंगल होगा अल्फा। ठीक है, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड के ऊपर जो 90 डिग्री बनाया हुआ, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। छोटा छोटा बिल्डिंग नहीं है वो, 90 डिग्री। ठीक है भाई, अगर राइट साइड में 90 डिग्री होगा तो इधर भी तो 90 डिग्री ही होगा, है ना। टोटल एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दाएं साइड में 90 डिग्री तो बाएं साइड में भी 90 डिग्री। इसको नाम दे दिया सी। जैसे ही हम ओ सी बनाए तो यहाँ दो ट्रायंगल बन गया, है ना, हाँ या ना। ठीक है, अब आप देखिए दो ट्रायंगल को आप गौर से देखिए अच्छे से, दोनों को सेपरेट कर दे रहे हैं। ऐसा ये हो गया और ये एक ऐसा हो गया, ओ ए सी, ओ बी सी। ठीक है, अब उसमें कैसा कैसा सिंबल बना हुआ भाई, अजब तरह का, सबको बना दीजिए। इधर आर था, इधर आर था। आप देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ सिमिलर है। ये ओ ए का वैल्यू है आर, ओ बी का वैल्यू भी, माने दोनों बराबर है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये साइड है, ये एंगल है, साइड। चलिए अच्छी बात। अब ये देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ओ सी में बना हुआ। देखिए एंगल लिखना जो है ना, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता कैसे लिखा जाता। 3 लेटर लिख करके, 3 लेटर मिल के एंगल बनता है। ठीक है, बीच में वही रहेगा जहाँ एंगल बनता है। एंगल कहाँ बना है, सी में, सी में। अब शुरू कहाँ से हो रहा है, देखिए ओ से, ओ से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ए में। देखिए ये एंगल कहाँ से बना, ओ से ए तक का। ओ, ये ओ है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या है, ओ से ए तक, ओ से ए तक। ठीक है, तो ओ सी ए, और यहाँ पर देखिए ये एंगल इक्वल है, तो कहाँ से बना, ओ से बी तक। तो लिखेंगे एंगल ओ सी बी, ये क्या है, एंगल है। ठीक है भाई, 3 तरीका होता है, ट्रिपल एस, एस एस ए। तो एस ए मिल गया, या तो एक साइड मिल जाए, एक साइड का ज़रूरत है, या फिर एक एंगल, कोई एक चाहिए हमको। एस ए हो गया ना, तो एस ए मेरे पास में हो गया, या तो एक साइड, यहाँ पर भी तो ऐसे है, तो या तो फिर एक एंगल का ज़रूरत है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, प्रूफ में भी नहीं जा रहे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले थे कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी अल्फ़ा है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल है। तो अगर हमको एक एंगल मिल गया तो इस नियम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वरना उससे ज़्यादा इजी हम देख रहे ना, ओ सी, ओ सी, दोनों में ओ सी है, तो इसको बोलते हैं ओ सी इज़ कॉमन। ये मेरा हो गया साइड, ये वाला, इस रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या होगा भाई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका हर साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, हर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का ये वाला सिंबल होता है,
कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या है, समझिए कि ये इसका एक दूसरे का ये इसका इमेज है। भाई हम आईने के सामने जब खड़े रहेंगे, हम आईने के सामने खड़े हैं तो मेरा हाइट, प्लेन मिरर, मेरा हाइट उसका हाइट इक्वल। ऐसा हो सकता है कि मेरा दायां हाथ ज़्यादा है और बायां हाथ कम लगेगा, उसमें नहीं। अगर लग रहा है तो भाई आपका छोटा बड़ा हाथ है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। हम ये एंगल को नहीं लिया, मेरी मर्जी नहीं लिया, हम साइड को लेकर के जो चीज़ आसानी से मिल जाए वही चीज़ लेंगे। अब जब जाते हैं भाई दावत में जाते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि भाई क्या क्या आइटम है। तो अब कुछ लोग होते हैं कि जितना आइटम रहता है सब खा लेता है। हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, जितना हुआ भाई उतना खाया, बहुत सारा आइटम रहता है नहीं खाते। अब देखो अक्सर ढोकला चलता रहता है, ढोकला मुझे पसंद है, हम नहीं खाते, नहीं पसंद, मेरी मर्जी, कोई मुझे ज़बरदस्ती खिला के दिखाएगा तो ये नहीं पसंद था, नहीं लिया। भाई काम बनने से हुआ, मेरा काम इसमें से बन गया था। कुछ सवाल हो सकता है आप लोग कीजिए, सर वो ही क्यों नहीं लिए, यही क्यों नहीं, मेरी मर्जी, मैं चाहे वो करूं, ये करूं, वो करूं। भाई काम बनने से हुआ, मेरा काम बनाने से हुआ। आप टी शर्ट क्यों पहन के आए, शर्ट क्यों नहीं पहने, अब मेरी मर्जी, ठीक है। चलिए इतनी बात जब समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। थोड़ा थोड़ा पूरी पानी हो गया, बहुत अच्छा बात। पानी पानी रे, अब देखिए थ्योरम लिखने का एक सिस्टम है, थ्योरम को प्रूफ करने का। एक टेबल बनाइएगा बड़ा करके, ठीक है। एक कॉलम बनेगा यहाँ पर, ये होगा, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। अच्छा रहेगा कि आप ये लेफ़्ट कॉलम को ब्लैक कलर से लिखिए, ठीक है। ब्लैक कलर से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। और इसको पेंसिल से बनाइएगा टेबल, ये गिवन। गिवन के बाद में आता है RTP। RTP का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या आपको प्रूफ करने बोला है। उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन, ये हमेशा नहीं आता, अगर आपको ज़रूरत है अलग से कुछ बनाने का तो बनाइएगा, जैसे यहाँ पर ज़रूरत था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद अब आता है प्रूफ, यहाँ पर आपको थ्योरम को प्रूफ करना है और ऊपर में फिगर बनाना पड़ेगा आपको। किसका फिगर, अपना? नहीं भाई, जो बोल रहा उसका फिगर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा रहेगा आप इसको यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगी, तब टीचर समझेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट का ये मतलब नहीं होता कि पूरा आंसर याद है, अब वो लिख रहा है काटा कुटी करके लिख रहा है, इससे क्या होता है ना, इसका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है, आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा, ये सोच रहे हैं कि इसको याद ही नहीं है सही से, ठीक है। इतना बात जब समझ में आ गया है, अब लिखना शुरू कर रहे हैं। आप लोग ऐसा टेबल को रेडी रखिएगा, बना लीजिए टेबल जब तक। देखिए अब देखिए ये बोर्ड है तो इसलिए उसको हम थोड़ा दायां साइड में बनाए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जब पेपर का स्टेटमेंट लिखिएगा जस्ट उसके नीचे ही फिगर बनाइएगा इसके ऊपर में, ठीक है। और उसके नीचे में ये टेबल बनेगा, ऐसा कॉर्नर मत कीजिएगा उसको, अच्छा लगेगा वैसा। गिवन में हम लोग वही बात लिखते हैं जो स्टेटमेंट में रहता है, सिर्फ प्रूफ वाला पार्ट को छोड़ देने का। द परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर बनाए, कहाँ से बनाया, कहाँ पे बनाया, कॉर्ड से, कहाँ से, सेंटर से बनाया, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफिसर। बाइसेक्स द कॉर्ड, ये प्रूफ करना है, यही चीज़ प्रूफ करना है हमको, यही प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना, बाइसेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पर, कॉर्ड में। तो कॉर्ड देखिए रेडी है भी। अब परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर से। इतना तक का है स्टेटमेंट में मेरा बात।
हेलो, तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, कहाँ से, सेंटर में, कहाँ पे, कॉर्ड में। मतलब सर्कल को देख के दो बात, यार उस लोग को चुप कराए। तो फिगर देखने से, अभी इस फिगर को देखने से दो बात अच्छा समझ में आ रहा है कि अच्छा एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, एक कॉर्ड है AB, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है OP, ठीक है, या फिर C लिखे थे ना, C लिख दे रहे, P ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो ये फिगर देखने से क्या आपको समझ में आ रहा है, अच्छा एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक बात, ठीक है, और वहाँ एक कॉर्ड है AB, तीसरा बात उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम कि O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, of the circle, AB is the chord and OC is perpendicular to AB। भैया परपेंडिकुलर इसका मतलब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल OCB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आरटीपी का मतलब आपको प्रूफ करने क्या बोला, यही चीज़ प्रूफ करने बोला, बाइसेक्स द कॉर्ड। मतलब जैसे ही इसके ऊपर ड्रॉप किया गया, तो ये अगर मान लीजिए AB मेरा 10 सेंटीमीटर का था AB, तो उसको दो टुकड़ा कर दिया बराबर, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, AC और BC दोनों बराबर होके 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। तुमको क्या प्रूफ करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल्स टू BC, ये चीज़ प्रूफ करना है। 12 सेंटीमीटर का कॉर्ड था, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। तो क्या हो गया, दो टुकड़ा 6-6 सेंटीमीटर में बढ़ गया। 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड, परपेंडिकुलर कहाँ से, सेंटर से, बीच में, मतलब क्या, 20 से कहाँ से, सेंटर से, दो टुकड़ा हो गया, मतलब 10-10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गई बात। यही चीज़ प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ एक कंप्लीट ट्राइंगल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। कसम खा के आए हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी किसका होता है, सर्कल का होता है, नहीं ट्राइंगल्स का होता है। तो एक ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल बनानी होगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ग्रीन स्केच लानी होगा और उससे इसको ज्वाइन कर देना पड़ेगा। जैसे ही ज्वाइन किए, ओए बाबा ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, उसको बीवी उसको मार के गई फुल ये है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, लिखेंगे इससे O, B एंड O, A आर जॉइंड। तो जब जॉइन कर देंगे तो दोनों क्या होगा भाई, OA और OB दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा देखिए, ये सब इतना पार्ट जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा रहे ताकि अच्छे से समझ में रहे। अभी समझ जाइए, फिर बाद में भूल जाइएगा, फिर खोलिएगा, ओ अच्छा ऐसा, वरना फिर OA इक्वल्स टू OB हो सकता है भूल जाए। दिमाग तो मेरा कमज़ोर है, पता नहीं आप लोग का। प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों ट्राइंगल का नाम मेंशन कीजिए। इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB। सबसे पहला बात देखिए, अभी इससे जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग को सब कुछ समझा दिए थे ना। सबसे पहले क्या लिखिएगा, OA इक्वल्स टू OB, दोनों क्या है, रेडियस है ना। अब आप बगल में लिखिए, या तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिखिए या फिर लिखिए बाय कंस्ट्रक्शन। मतलब जो पढ़ रहा है आप उसको समझा रहे, OA इक्वल्स टू OB, फिर पूछा कैसे, तो बोला बाय कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, वो अच्छा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है।
अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। दूसरा बात, एंगल 90 डिग्री है ना दोनों में, OCA इक्वल्स टू OCB। रीज़न क्या लिखेंगे कि OP उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सॉरी OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर आप लिखिए बाई गिवन, बाई गिवन में चले जाओ, कहाँ है भाई गिवन, गिवन 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 कहाँ है, गिवन गिवन यहाँ है, गिवन गिवन गिवन, ओ अच्छा हाँ ठीक है, अरे यही तो यहाँ पे इक्वल है तो दोनों, ठीक है, समझ में आ गई बात। गिवन में लिखे थे O सेंटर है, AB इसका ऊपर कॉर्ड है और OC परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ मेंशन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में बोला ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से क्या आया भाई, दोनों का दोनों रेडियस है तो इक्वल है। तीसरी बात, OC इज कॉमन, OC इज कॉमन बाय, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लॉ। ये दोनों ट्राइंगल, नाम लिखिएगा दोनों का, OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो भैया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उन दोनों का करस्पॉन्डिंग क्या, साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, सेम, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कहाँ है, मतलब ये अगर साइड लेंगे करस्पॉन्डिंग, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग हुआ, इक्वल है, अरे है भी तो, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस ही है। अगर ये OC लेंगे तो इसका भी तो OC होगा, होगा क्या, है ही तो, दोनों में OC है। अब तीसरा क्या बच गया, ये वाला AC लेंगे तो ये भी BC, तो दोनों इक्वल होगा, है ना भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय CPCT, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग, मेरा आवाज़ जाएगा आप लोग का नहीं जाएगा, सुनिए, करस्पॉन्डिंग, हीरो बन रहा है, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। भाई लिख लीजिए, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके तहत ये दोनों का 3 नंबर इक्वल होगा, AC इक्वल्स टू BC। थोड़ा नज़र को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, RTP में जाइए, बोला तो यही प्रूफ करना है, देखो अपने आप आ गया, यही चीज़ तो प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। तो इस थ्योरम से हम लोगों ने क्या सीखा कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो दोनों दो टुकड़ा हो जाएगा बराबर। इसका अब कन्वर्स अगर पकड़िए आप, कोरोलरी जिसको कहते हैं, कि अगर यहाँ एक कॉर्ड था, ठीक है, सेंटर से एक लाइन को इसके ऊपर ड्रॉप जैसे ही किया, मान लीजिए इस कॉर्ड का लेंथ था 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मान ली। जैसे ही ये लाइन को जॉइंट इसके ऊपर ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर बोला हम नहीं बोला, तो हम बोला है अभी परपेंडिकुलर, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इसके सेंटर से एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद अब स्केल से मेज़र कर रहे हैं तो ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हम समझेंगे ओहो अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। दोनों में फ़र्क है एक चीज़ का, थ्योरम में बोला था परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होगा। अब इसको उल्टा, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है तो आपस में इंटर रिलेटेड है, समझ में आया भैया, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होगा, और अगर बाइसेक्ट होगा तो क्लियर हो गया बात, ठीक। तो एक सुनिए, यहाँ से एक इसके ऊपर लाइन ड्रॉप की हम, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, तो बोलिए कौन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है,
ड्रॉप किए हम, ये 6 सेंटीमीटर, उधर 4 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।